जय हिंद एवरीवन। तो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा झारखंड जीके से। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो झारखंड में सौर किस प्रकार का उदाहरण है, तो संभाव्य संसाधन का उदाहरण, मतलब यहाँ पर संभव है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई है, इसकी स्थापना 1967 में जादूगोड़ा में हुई है। आज तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड के किस जिले में कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दे दी है। तो कहाँ दे दी है, रामगढ़ जिले में। चौथा प्रश्न देखते हैं, झारखंड का चाकुलिया शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम। पांचवा प्रश्न देखते हैं, बैंकॉक में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झारखंड के कृष्ण कुमार थापा ने कौन सा पदक प्राप्त किया। तो कौन सा प्राप्त किया, कांस्य पदक। छठा प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातत्ववेत्ता बोरामैन ने झारखंड के किस क्षेत्र से नवपाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो कहाँ से खोज की है, छोटा नागपुर क्षेत्र से पुरातात्विक औजार मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया। तो किसने बनाया था, भीमकर्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, इसका नारा जो है वो रघुनाथ महतो द्वारा ये नारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 फरवरी 2023 को झारखंड का किस जिले में आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र के रूप में साक्ष्य मिले हैं। तो किस जिले से प्राप्त हुए हैं, सिमडेगा जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की भूगर्भिक संरचना में किस काल की चट्टानें अधिक पाई जाती है। तो झारखंड में किस काल की चट्टानें अधिक पाई जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मृदा का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र में लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, दामोदर तथा सोनरेखा नदी घाटी में लेटेराइट मृदा नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है, बी गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है। तो पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है, पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंदें मोतियों के समान दिखाई देती हैं, मोतियों के समान दिखाई देती है। तो किस जलप्रपात में ऐसा दिखता है, तो दिखता है मोतीझरा जलप्रपात, नाम ही से पता चल रहा है मोतीझरा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार ने इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन कहाँ किया था। इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन कहाँ किया था। तो कहाँ किया गया था, ये किया गया था दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें कौन सा सरकार जो वर्गीकृत नहीं है? तो ये हो गया डी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास। ये झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में गठन के समय प्रमंडलों की संख्या 4 थी। पांचवें प्रमंडल के रूप में किसका सृजन किया गया है? तो किसका सृजन किया गया है? कोल्हान का। तो कोल्हान में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में छावनी बोर्ड सीधे तौर पर भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो किसके अधीन कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? तो वेनसांग ने किस जिले का वर्णन किया है? तो धनबाद जिले का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झूमर निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत है? तो इसमें झूमर निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत है? तो झूमर नृत्य लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंहभूम में महतो समुदाय के लोग सूर्य पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे टुसु कहा जाता है। टुसु पर्व। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? डी गलत है। हथिया पत्थर मेला शिवरात्रि, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? रानी चारुशीला देवी ने कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की किस भाषा में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो किस मिलता है? नागपुरी से मिलता है। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों का स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कितने विद्यालयों का प्रावधान किया गया है? 57 स्कूल बनाने की प्रावधान किया गया है। 34वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की महिला मुक्केबाजी में लक्ष्मी पांड्या ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा युग्म गलत मिलाया गया है? तो कौन सा युग्म गलत मिलाया गया है? डी। डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिलों में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत प्रतिशत कौन सा जिला का है? तो कौन सा जिला का है? धनबाद का है। उसके बाद फिर सिंहभूम, उसके बाद बोकारो, फिर रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में झारखंड के अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो किस जिले से आते हैं ये? गुमला जिले से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के संस्कृति के संदर्भ में झिटका तथा डोगा क्या है? झिटका तथा डोगा क्या है? तो क्या है? नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 29.62% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो कितना प्रतिशत हो गया है? 29.76% हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? डाल्टनगंज में अवस्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खेल मंत्री हफान अंसारी, मतलब हाफिजुल हसन अंसारी खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल क्षेत्र का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर स्थापित दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ हुई। तो दामोदर घाटी परियोजना के प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका जो प्रारंभ किया गया है 1948 में, मतलब 1948 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का राजा कौन था? औरंगजेब के समय झारखंड का राजा कौन था? तो कौन था? रघुनाथ शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? देवघर शहर से हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में पिछली 2-3 वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर 2021 एवं 2021-22 एवं 2022-23 में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी भवनों के निर्माण और संरक्षण से संबंधित योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 161.12 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो आज हम लोगों ने झारखंड जीके के 40 प्रश्नों को देखा था, जो कि हर परीक्षा के लिए लगभग महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। जय हिंद।